तेहरान में कुद्स रैली में पहुंचे पेजेश्कियान। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान रैली में शामिल हुए। रैली में मौजूद लोगों के साथ उन्होंने सेल्फी भी ली। पेजेश्कियान का रोड्स पर निकलना, पेजेश्कियान का खुले में निकलना, और वो अकेले नहीं निकले, उनके साथ अली लारिजानी भी निकले। इनका बाहर आना और ये लोगों के बीच में देखिए आप किस तरीके से उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकारा, ये बहुत मायने रखता है, खास तौर से युद्ध की वजह से ईरान का जो हाल है उसमें लोगों का मनोबल बनाए रखने में, और लोगों को ये बताने के लिए कि हम आपके साथ हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम दिखाई ना दे रहे हो बेशक, लेकिन हमेशा आपके बारे में हम चिंतित हैं और जो बेस्ट किया जा सकता है कंट्री के लिए वो हम कर रहे हैं, ये बताने की शायद कोशिश होगी। और यही करने के लिए यहाँ आप देख रहे हैं वो बाहर आए हुए हैं। ईरान के NSA अली लारिजानी, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है, वो आपके सामने रखता हूं। इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स डर और हताशा में हमले कर रहे हैं, मजबूत देश प्रदर्शन में हमला नहीं करता। लारिजानी का कहना है कि कोई भी मजबूत देश केवल डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ऐसा हमला नहीं करता, अली लारिजानी का कहना है। लारिजानी अपने एग्रेसिव स्टेटमेंट्स के लिए जाने जाते हैं। लारिजानी ने ये कहा था एक समय कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी उनकी जान को लेकर बड़ा खतरा है, वो अपनी जान की खैर मनाएं, और आज वो यहाँ कह रहे हैं कि ये हताशा में और डर में किए जा रहे हमले हैं, उसके अलावा इसका और कोई महत्व नहीं है। अब जरा ये भी देखिए, यहाँ मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि इन लोगों का सड़क पर मौजूद होने का मायना क्या है। क्या ईरान ऐसा चाहता था इसीलिए उसने ऐसा किया, या असल में ईरान ने खुद ब खुद वो स्वीकार लिया जो अभी तक दावा किया जाता रहा कि मुस्तबा भी बुरी तरह घायल हैं। सबसे पहले जनरल ब्रिजेश, आपने इसको कैसे देखा इन तस्वीरों को? दिनेश जी, ये जो फोटोग्राफिक एग्जीबिशन किया है, जो उसमें ईरान के सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं वो नहीं है, तो इसमें अपने आप में संदेश है, जैसे आपने ही बताया, उनके स्वास्थ्य के ऊपर में संदेह दिखाया जा रहा है, कोई बमबारी की वजह से हो या कोई और वजह से हो। तो वैसे भी लड़ाई के अंदर लीडर्स का बाहर आकर लोगों का मनोबल बढ़ाना आवश्यक है, खासकर वैसी लड़ाई जिसमें पावर एसिमेट्री बहुत ज़्यादा है। और आज करीब 14वां दिन है जब ये लड़ाई चल रही है, और ईरान की टॉप लीडरशिप, टॉप बिल्डिंग्स, एनर्जी स्ट्रक्चर्स, एयर डिफेंस और फैक्ट्री तबाह हो गई हैं जो उनको वॉरफेयर में मदद देती है। तो इस माहौल में इनका निकलना, सर क्या यह भी हो सकता है कि मुस्तबा असल में एक अभी इस समय ट्रंप कार्ड है ईरान का, जो ट्रंप को चिंता में डाल सकते हैं, उसको ना ही खोलना, उसको गुप्त रखना, उसको गोपनीय रखना, क्या इसके पीछे यह भी मकसद हो सकता है? और क्या ये तस्वीरें देखकर क्या डोनाल्ड ट्रंप इससे परेशान हुए होंगे या नहीं हुए होंगे? डीके पांडे सर। देखिए, निश्चित रूप से ये जो प्रदर्शन है इसके पीछे दो उद्देश्य मुझे दिखाई पड़ते हैं। पहला कि आप आम लोगों से कनेक्ट होते हैं, आप लोगों का विश्वास जीतते हैं और वो आप पर भरोसा करते हैं कि जो भी निर्णय ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं। और दूसरा जिसका आपने जिक्र करना बहुत ही महत्वपूर्ण, इसका एक सामरिक जो है संदेश की, देखिए इजराइल ने खुली चुनौती दी है, ट्रंप ने तो घोषणा भी कर दी है कि वो उनका मुज़ाफ़ा का वो जो है अटैक करेंगे और उनको नहीं छोड़ेंगे, और चाहे कोई लीडरशिप, मतलब वो जेनरिक स्टेटमेंट है। तो ऐसे मामले में उनकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके पास कोई भी हमला होता है तो वो पूरे ईरान के ऊपर उसका असर पड़ेगा। और लेकिन ये एक ट्रंप इसको एक अवसर देख सकते हैं कि ये बताने के लिए, लोगों के ऊपर अपना प्रभाव बताने के लिए कि देखिए हम जो कह रहे थे कि वो घायल हैं और वो निश्चित रूप से आगे सामने नहीं आएंगे, वो अपनी बातों को सच्चाई के लिए जरूर आम जनता के बीच में लाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, निश्चित रूप से ट्रंप के लिए ये एक छोटा सा एक जीत दिखाई हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार से जो चारों तरफ का माहौल है, जो टोटल इकोसिस्टम है मिडिल ईस्ट का इस युद्ध में, वो उनके खिलाफ नजर आ रहा है। वो जब भी कुछ होता है, जैसे आपने KC-135 का जिक्र किया कि स्ट्रेटो टैंकर जो है दो क्रैश आपस में टकराए, कॉलिजन हुआ उनका, और वो कहा गया कि भाई ये तो फ्रेंडली रीजन है, जबकि ईरान ने कहा कि उनके एक्सिव रेजिस्टेंस है, मोस्ट प्रोबेबली हुती ने उनको ज्यादा है। जब लेकिन ये चर्चा, आपने हुती का जिक्र किया, ये बहुत सारे लोगों के लिए हैरानी का सबब है कि हुती इस दौरान उतने एक्टिव क्यों नहीं दिखाई दिए। शिया मिलिशिया एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, हिजबुल्लाह एक्टिव दिखाई दे रहा है, लेकिन हुती उतने, जितना ये एंटीसिपेट किया जा रहा था कि वो भी अचानक एक्टिव दिखाई देंगे, क्या वाकई नहीं दिखाई दिए हैं, या वो पर्याप्त एक्टिव हैं? और खास तौर से जैसा उन्होंने कह दिया था कि तमाम गतिविधियां यहाँ कम से कम उनके करीब से समुद्र से नहीं होने देंगे, वो नहीं होने दे रहे हैं। ये भी मैं आपसे समझूंगा। प्रोफेसर संजय भारद्वाज आपके पास आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले वॉर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बयान दिया है, शायद पुतिन ईरान की मदद कर रहे हैं, ट्रंप ने कहा शायद इसलिए क्योंकि हम यूक्रेन की मदद कर रहे थे, हम यूक्रेन की मदद करते आ रहे हैं, इसलिए पुतिन शायद ईरान की मदद कर रहे हैं। सवाल यह है कि देखा जाता है कि इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा फायदा किसका हो रहा है?
और अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा इस समय रशिया का तेल इस समय सबसे ज्यादा सॉट आफ्टर है और वहां की इकोनॉमी को पटरी में लाने में ये पूरी स्थितियां बहुत मदद कर रही हैं। इसीलिए शायद डोनाल्ड ट्रंप शायद लगाकर ये बात कह रहे हैं कि शायद रशिया मदद कर रहा है ईरान की। ये मतलब क्या चाइना के मामले में शायद नहीं लगाएंगे प्रोफेसर संजय भारद्वाज? वो देखिए, ये बात तो मान के चलिए कि जियोपॉलिटिक्स किस करवट बैठेगा ये अभी किसी को नहीं पता है, लेकिन ये बात मान के चलिए कि जो पूरा रिसोर्सेज यूक्रेन को दे रहे थे और रशिया के खिलाफ खड़े हो रहे थे और ऑयल पे सैंक्शंस लग रहे थे, वहीं अमेरिका उसको रिलीफ दे रहा है, उस सैंक्शंस में रिलीफ दे रहा है कि आप रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर सकते हैं, हमको मिडिल ईस्ट से निपटना है। तो ये बात मान के चलिए कि मामला फंसा हुआ है चारों तरफ से कि रशिया को जहां अमेरिका छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो जो नो लिमिट पार्टनरशिप है, मैं बार बार रिपीट करता हूं कि अमेरिका नहीं चाहता कि रशिया और चाइना एक साथ खड़े हों, एक अमेरिका के लिए एक नया एक्सेस क्रिएट हो और उसमें ईरान भी शामिल हो जाए। तो अमेरिका हमेशा रशिया के साथ इस मामले में रखता है कि इंडिविजुअली डील करे, और चाइना, क्योंकि अमेरिका चाइना को एक बड़ा थ्रेट के रूप में परसीव करता है। वहीं पर दूसरा जो ईरान का मुद्दा है, वहाँ पे भी देखिए अमेरिका निश्चित रूप से एक जो इजरायली लॉबी है अमेरिका में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है और वो अमेरिका को ड्रैग कर रही है मिडिल ईस्ट में। अमेरिका नहीं चाहता था, आप ये देखिए जब इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी आई थी उसमें अमेरिका ने मिडिल ईस्ट से और अफगानिस्तान से विड्रॉ करके अपने आप को साउथ इंडो पैसिफिक रीजन में ले आए थे, चाइना को कंटेन करना चाहते थे। लेकिन अब यहाँ पर इजराइल बहुत एक्टिवली काम कर रहा है और अमेरिका को ड्रैग कर रहा है। तो मुझे लगता है अमेरिका मिडिल ईस्ट में भी फंसता हुआ नजर आ रहा है, और अगर यूक्रेन और रशिया के बीच में डील नहीं करा पाया तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है सर कि रशिया यूक्रेन मामले में जब अमेरिका का ध्यान पूरा मिडिल ईस्ट की तरफ है, रशिया यूक्रेन वाले मामले में क्या ये रशिया के लिए एक एडवांटेज है?